बहुभुज चैप्टर। अब बहुभुज चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये क्लास 7, 8, 9, 10th और ये जो है कंपटीशन में भी पूछता है। इसमें जो है कंपटीशन में जो है 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। आपको हम बहुभुज जो है विस्तार से बताएंगे, बेस से लेकर के आपको टोटल हम कंप्लीट कर देंगे। इसमें अगर मान लिया जाए वीडियो अगर बड़ा हो जाएगा तो उसको हम पार्ट बाय पार्ट में कर करके हम बताएंगे। चलिए आज हम पढ़ाते हैं आपको बहुभुज। बहुभुज होता क्या है? बहुभुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगन। पॉलीगन। अब सबसे पहले क्या है कि पॉलीगन होता क्या है? पॉलीगन जो हो गया हाँ देखिए, पॉलीगन जो हो गया यानी बहुभुज 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक यानी 3 भुजा या 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम बहुभुज कहते हैं। बहुभुज जो है जैसे ये हो गया ट्रायंगल। अब ये जो कि आपका क्वाड्रिलेटर यानी स्क्वायर है, ये इसको क्वाड्रिलेटर यानी 4 भुजाओं से है। क्वाड्रिलेटरल हो गया। अभी देखिए इसमें कितना है साइड 5, तो इसको बोलते हैं पेंटागोन। पेंटागोन। अब इसी तरह से 6 साइड आर कॉल्ड टू बी द हेक्सागोन। 6 साइड्स आर कॉल्ड टू बी द हेक्सागोन यानी इसको बोलते हैं हेक्सागोन यानी अष्टभुज। अब सप्तम भुज को बोलते हैं। अब यहाँ से लिखते हैं सप्तम भुज 7 साइड यानी 7 साइड्स आर कॉल्ड टू बी द हेप्टागोन। अब इसको यहाँ से लिखते हैं अगर 7 साइड हो तो इसको बोलते हैं हेप्टागोन। अब इसी तरह से जैसे 8 हो तो उसको बोलते हैं ऑक्टागोन। 9 होगा तो क्या हो गया, इसको बोलते हैं नोनागोन। 10 को बोलते हैं डेकागोन। डेकागोन। अब देखिए बहुभुज किसे कहते हैं? जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम बहुभुज कहते हैं। बहुभुज में जो है ये, अब जैसे ये जो ट्रायंगल हो गया था, हाउ मेनी मेजरमेंट ऑफ एनी ट्रायंगल, तो एनी ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल में कितना मेजरमेंट होता है। तो अब इसको हम देखिए, अब इसको नोट कर लीजिए। अब इसको बारी बारी से बताते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 इंटू 180 डिग्री। अब इसमें ईच एंगल कहेगा, ईच एंगल यानी बहुभुज का प्रत्येक कोण कहेगा निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला हो गया n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n। अब देखिए इसको जो है दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं, ट्वाइस n-2 इंटू 90 डिग्री। कहीं कहीं ये भी लिखता है फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री या अदरवाइज 2n-2 इंटू 90 डिग्री। अब ईच एंगल कहेगा तो n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n। अब देखिए तीसरा जो गया आपका, जैसे द मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल। the measurement of all exterior angle। देखिए द मेजरमेंट ऑफ
ऑल एक्सटीरियर एंगल यानी किसी भी बहुभुज में सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री, 360 डिग्री। अदरवाइज ट्रायंगल हो या पॉलीगोन हो या पेंटागोन हो या हेक्सागोन या हेप्टागोन या ऑक्टागोन या नोनागोन या डेकागोन या एनगोन, किसी भी हो, यानी कि बहुभुज के कोई भी बहुभुज हो उसका बहिष्कोणों का, सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चाहे चतुर्भुज हो या पंचभुज हो या हेक्सागोन हो, यानी सभी का होता है 360 डिग्री। अब इसमें जैसे ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होगा, तो प्रत्येक बहिष्कोण कहेंगे तो 360 डिग्री बाय एन, ये आपका फॉर्मूला हो गया। 360 डिग्री बाय एन आप निकाल सकते हैं इस तरह से। अब देखिए एक फॉर्मूला है, द सम ऑफ डायगोनल्स, द सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, यानी बहुभुज के विकर्णों का योग बराबर क्या होगा। बहुभुज के विकर्णों का योग बराबर फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 3 बाय 2, n इंटू एन माइनस 3 बाय 2, या कहीं कहीं ये भी रहता है, चलो इसको आगे लिखते हैं, ये अदरवाइज इसको ऐसा लिख सकते हैं NC2 माइनस एन। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा निकल जाएगा ये n इंटू एन माइनस 3 बाय 2। ठीक है, ये हो गया बहुभुज के विकर्णों का योग बराबर n इंटू एन माइनस 3 बाय 2। इसी तरह से ये फार्मूला हो गया। इसी पर हम कुछ सवाल बताते हैं, अभी हम बेसिक बताए हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बहुभुज, अब जैसे ये हो गया ट्रायंगल। अब देखिए हाउ मेनी मेजरमेंट ऑफ एनी ट्रायंगल। अब किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कैसे हम जानेंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला हम अभी जस्ट बताएं कि n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग बराबर, अंतः माने क्या हुआ, अंदर, अंतः माने अंदर, ये अंदर, अंतः मीन्स अंदर, इसी को बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या है, ये ट्रायंगल हो गया, अंदर वाले भाग को बोलते हैं इंटीरियर एंगल, अब बाहर वाले भाग को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ये हो गया, ये 3। अब जो हो गया यहाँ से, जैसे सपोज कीजिए ABC, अगर BC को हम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा दिए तो ये मेरा हो गया बहिष्कोण, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये हो गया मेरा एक्सटीरियर एंगल, और ये हो गया इंटीरियर एंगल, यानी कि त्रिभुज के जो अंदर जो है उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको अंतःकोण, और इसको हिंदी में बोलते हैं बहिष्कोण। बहिष्कोण, अब बहिष्कोण क्या है, बहिष्कोण उससे कहते हैं किसी त्रिभुज में एक भुजा को बढ़ाने से जो कोण बनता है उसको बहिष्कोण बोलते हैं। अब इधर से ये बना दिए, ये भी बहिष्कोण हो गया। अब इधर से ये बना दिए मेरा, ये भी हो गया बहिष्कोण हो गया। अब जो है, अब इस पे प्रश्न पूछेगा कि अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज में कितने बहिष्कोण होते हैं, तो किसी त्रिभुज में 6 बहिष्कोण होते हैं। तो कैसे, तो आप समझिए 6 बहिष्कोण कैसे होता है। 6 बहिष्कोण देखिए, क्या किसी त्रिभुज में एक भुजा को बढ़ाने से जो कोण बनता है उसको बहिष्कोण कहते हैं। यानी ये मेरा हो गया एक्सटीरियर एंगल।
तो एक वर्टेक्स पर जो है मानी एक शीर्ष पर मेरा 2 गो वर्टेक्स बन गया, 2 गो एक्सटीरियर एंगल हो गया मेरा। अब देखिए ये हो गया ए, ये बी और सी। अब देखिए सी को, ये ए बी को थोड़ा सा यहाँ से प्रोड्यूस कर दिए तो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब यहाँ से फिर इसको ये प्रोड्यूस कर दिए तो ये मेरा हो गया एक्सटीरियर एंगल है, यानी बहिष्कोण हो गया। अब यहाँ से इसको इधर बढ़ा दिए तो ये मेरा हो गया बहिष्कोण है। अब इस भुजा को यहाँ बढ़ा दिए तो ये मेरा हो गया ये बहिष्कोण हो गया। यानी कह सकते हैं कि एक शीर्ष पर 2 बहिष्कोण, तो दूसरे पर भी 2 बहिष्कोण, तीसरे पर भी 2 बहिष्कोण। तो यहाँ जो हो गया मेरा 2 एक्सटीरियर एंगल हो गया, इसमें भी 2 एक्सटीरियर एंगल हो गया, इसमें भी मेरा 2 एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब पूछा जाए किसी त्रिभुज में कितने बहिष्कोण होते हैं, तो 6 बहिष्कोण होते हैं। किसी त्रिभुज में कितने होते हैं, 6 बहिष्कोण। 6 कैसे होगा, अब एक शीर्ष पर 2 गो, तो दूसरे शीर्ष पर भी 2 गो, इस पर भी 2 गो, तो टोटल कितना हो गया 6। अब पूछेगा किसी त्रिभुज में कितने बहिष्कोण होते हैं, तो 6। भुजा कितने होते हैं, तो 3। शीर्ष कितने होते हैं, 3। अब इससे पूछेगा पार्ट कितना होता है, तब क्या हो जाएगा, पार्ट भी होगा, पार्ट होगा 6। अब 6 कैसे होता है, अब देखिए 6 कैसे हो जाएगा, तो इसमें 3 एंगल हो जाएगा। ये जो गया आपका, देखिए 1 मिनट इसको, अब जो गया पार्ट, यानी कि एलिमेंट इसमें कितना हो गया 6, पार्ट हो गया 6, यानी 3 एंगल। और देखिए एंगल हो गया, ए द अपोजिट फॉर्म विल बी स्मॉलेस्ट ए, बी द अपोजिट फॉर्म विल स्मॉलेस्ट बी, सी द अपोजिट फॉर्म स्मॉलेस्ट सी। यानी किसी त्रिभुज में 6 भाग होते हैं। 6 भाग क्या हो जाएगा, 3 एंगल्स यानी कोण, क्या हो जाएगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब इसी को हम लिख सकते हैं, एंगल ए को लिख सकते हैं, बीच में आ गया ये, तो लिख सकते हैं बी ए सी, या बी को हम लिख सकते हैं सी बी ए, सी को लिख सकते हैं ए सी बी, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसी को जस्ट अपोजिट कर दिए सी ए बी, ऐसा भी लिख सकते हैं सी ए बी हो गया, सी ए बी, या इसको लिख सकते हैं ए बी सी, यानी कि बी सी ए। यानी एंगल ए को हम 3 तरीका से लिख सकते हैं, एंगल बी को हम 3 तरीका से लिख सकते हैं, एंगल सी को हम 3 तरीका से लिख सकते हैं। अब इसमें जो बता रहे प्रश्न पूछे थे कि किसी त्रिभुज में मेजरमेंट कितना होगा टोटल, यानी माप कितना होगा, तो किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री कैसे हम, अब देखिए इसका फार्मूला हम बता चुके हैं। इसका फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम कैसे जानेंगे, तो मान लीजिए साइड हो गया 3, तो 3 हो गया साइड, तो n = 3 हो गया, यानी कि 3 - 2, यानी 3 - 2 to 180, यानी कि 1 - 180 डिग्री अर्थात 180 डिग्री। यानी किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए पॉलीगोन, यानी n = अगर 4 लिए, बहुभुज में आ गए, बहुभुज ही है ये चतुर्भुज में आ गए, तो क्या फार्मूला है n-2 इंटू 180, तो आई हो गया n बराबर कितना हो गया, यानी 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कितना हुआ ट्वाइस इंटू 180 यानी 360 डिग्री। अब बताइए चतुर्भुज में सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब इसी तरह से निकालेंगे पंचभुज में n = 5, यानी पेंटागन का निकालेंगे, तो सेम उसी तरीक़ा से
बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग बराबर फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब पूछेगा पंचभुज में सभी कोणों का योग कितना डिग्री होता है, तो n बराबर 5 यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ कितना हो गया 5 - 2, ये हो गया n के जगह पर लग दिए 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर है ना। चलो इसको, ये हो गया 3 इंटू 180 डिग्री, यानी कितना हो गया 180 डिग्री अर्थात 540 डिग्री। 540 बहुभुज में जो हो गया, ये पंचभुज में हो गया सभी अंतःकोणों का योग 540 डिग्री। ठीक है, बहुभुज के यानी पेंटागन में हो गया 540 डिग्री। चलिए अब उसी तरीक़ा से हम आगे 6 यानी हेक्सागोन। षष्ठभुज में सभी अंतःकोणों का योग बराबर क्या होगा, उसी तरीक़ा से निकाल लेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी n बराबर हो गया 6 - 2 टू 180 डिग्री, यानी 4 इंटू 180 डिग्री, 18 × 72 720 डिग्री। षष्ठभुज में सभी कोणों का योग हो गया 720 डिग्री। अब इसी तरीक़ा से हम निकाल सकते हैं हेप्टागोन का। हेप्टागोन का कितना हो जाएगा, सेम उसी तरीक़ा से। अब हो गया ये द मेजरमेंट ऑफ पॉलीगन n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी हो गया 7 - 2 टू 180 डिग्री, यानी 5 इंटू 180 डिग्री, 18 × 5 = 90, यानी 900 डिग्री हो गया। अब उसी तरीक़ा से ऑक्टागोन का भी निकाल सकते हैं। अष्टम बहुभुज का सभी अंतःकोणों का योग बराबर 8 - 2 180 डिग्री, यानी कितना हो गया 6 इंटू 180, कितना हो गया 18 को 6 से गुना, 18 × 6 = 78 से 100, यानी 1080 डिग्री हो गया। 1080 डिग्री हो गया। अब इसी तरीक़ा से हम 9 का निकाल सकते हैं। नोनागोन 10 को निकाल लीजिएगा, डेकागोन, डैश डैश, इसी तरह से एनगोन। इसी तरीक़ा से आप सब निकाल लीजिएगा। अब इसमें देखिए बता रहे हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसको नोट कर लिए। चलिए देखिए इसको, अब समझिएगा इसमें। तो बताइए ट्रायंगल, अब बताइए त्रिभुज में सभी कोणों के योग कितना डिग्री बताएं, 180 डिग्री। कैसे, तो बता चुके हैं, यही फार्मूला इसका होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। 180 डिग्री, n का मान मेरा इसमें 3 हो गया साइड, यानी 3 साइड 1 2 3, यानी कि 3 - 2 180 डिग्री, 1 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब हो गया इसमें त्रिभुज में सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इससे पूछा जाए कि प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, तो ईच एंगल हो जाएगा मेरा, अब भुजाओं की संख्या कितना है 3, तो 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे, कितना हुआ 3 × 6 = 18, यानी 60 डिग्री। 60 डिग्री का प्रत्येक कोण इसका हो गया 60 डिग्री। अब उसी तरीक़ा से क्वाड्रिलेटरल का निकाल लेंगे, पेंटागोन का निकाल सकते हैं, हेक्सागोन का निकाल सकते हैं, हेप्टागोन को निकाल सकते हैं, ऑक्टागोन को निकाल सकते हैं, नोनागोन को निकाल सकते हैं, डेकागोन यानी n गोन तक का निकाल सकते हैं प्रत्येक। अब इसमें एक चीज़ और इसमें है, अगर आप बहिष्कोण कहेगा निकालने के लिए, देखिए बहिष्कोण निकालते हैं इसमें,
चलिए थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं पूरा। किसी बहुभुज में सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कैसे, तो आप समझ सकते हैं। देखिए इसको, किसी त्रिभुज में एक भुजा को बढ़ाने से जो कोण बनता है वो बहिष्कोण। मान लीजिए इसको अल्फा हो गया, इसको यहाँ से निकालिए, हो गया मेरा बीटा, ये हो गया गामा। अब देखिए ये, अब इसका इंटीरियर निकालेंगे तो ये वन स्ट्रेट लाइन होता है 180 डिग्री, यानी एक सरल रेखा पर 180 डिग्री को होगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब ये ए बी सी, अब देखिए एंगल ए निकल जाएगा, कितना हो गया, एंगल ए निकल जाएगा, यहाँ से ये हो गया, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का होता है, तो इसको 180 डिग्री में घटा देंगे तो ए का मान निकल जाएगा मेरा कितना, 180 डिग्री माइनस बीटा हो गया। चलिए ठीक है, अब इसको निकाल सकते हैं, ये एंगल बी को भी उसी तरीका निकाल, 180 डिग्री अब माइनस गामा, एंगल सी कितना निकल जाएगा, ये हो गया 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अच्छा, अब हम जानते हैं किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 180 डिग्री। तो एंगल ए का मान कितना हो गया मेरा 180 डिग्री माइनस बीटा, ये हो गया, बी का मान कितना हो गया 180 डिग्री माइनस गामा, सी का मान कितना हो गया 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा 180 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे, ये अल्फ़ा बीटा गामा, ये हो गया 18 18 दिन 36 18 53, यानी कि 540 डिग्री। अब माइनस इसको कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री, अब माइनस 540 डिग्री, घटा दीजिए इसको, सबट्रैक्ट कीजिए उसको, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सबट्रैक्ट हो गया 360 डिग्री, ये कैंसिल हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 360 डिग्री। ये कैसे आए हम आपको ये प्रूव भी कर दिए, बता भी दिया। अब अगर पूछा जाए कि बहुभुज में सभी बहिष्कोणों का योग कितना होगा, तो 360 डिग्री। किसी भी बहुभुज में सभी बहिष्कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। अब इसी तरीक़ा से हम निकाल सकते हैं पंचभुज का भी, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, इसी तरीक़ा से निकाल सकते हैं। अगर पूछा जाए, अच्छा बताओ बहुभुज में सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री बहुभुज हो या पंचभुज हो, सभी में बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब एक चीज़ समझिए, किसी भुजा को बढ़ाने से जो कोण बन रहा है उसको हम बोलते हैं बहिष्कोण। अगर मान लिए बहिष्कोण को मान लिया अल्फ़ा और इसको मान लिए बीटा, मान लिए बीटा, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो कैसे, तो एक सरलेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री, वन स्ट्रेट लाइन हो गया, ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री में क्या हो गया, ये जो मेरा हो गया अंतः कोण, इसको बोलते हैं अंतः कोण, और ये बाहर जो हो गया उसको बोलते हैं बहिष्कोण। बहिष्कोण 180 डिग्री होता है। अब इसमें है क्या, अब देखिए किसी भी त्रिभुज हो या पंचभुज हो या हेक्सागोन हेप्टागोन हो, तो एक जो अंदर को हो गया अंतःकोण और ये बाहर का हो गया बहिष्कोण। बहिष्कोण और अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब इसका अगर हम फार्मूला लगाएं
तो ये अंतःकोणों का योग हो गया प्रत्येक अंतःकोण, यानी हो गया n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n हो गया। अब इसका कितना हो गया, ये हो गया 360 डिग्री बाय n इक्वल टू 180 डिग्री। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको बैठा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे। चलिए अब एक क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है 9 भुजा वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है 9 भुजा वाले समबाहुभुज के अंतःकोणों का मान बताएं। चलिए अब प्रश्न क्या है, 9 भुजा वाले समबाहुभुज के अंतःकोणों का मान ज्ञात करें। अंतःकोणों का मान ज्ञात करें, अंतःकोणों का मान बताएं। अब देखिए 9 हो गया तो बता चुके 9 भुजा वाले समबाहुभुज के अंतःकोण, यानी कि फॉर्मूला इसका बता चुके हैं कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो ये n बराबर हो गया मेरा 9, यानी इसमें 9 पुट कर दिए, 9-2 इंटू 180 डिग्री, ये हो गया 7-180 डिग्री। अब इसमें क्या है, अंतःकोण निकालना। अंतःकोण तो मल्टीप्लाई कर दिए, 18-26, यही मेरा आंसर हो गया, यानी 1260 डिग्री ये मेरा आंसर हो गया। चलिए उतार लीजिए। अगर इसी में कहेगा प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण यानी ईच एंगल कहेगा, तब इसको क्या करेंगे, ये 1260 को प्रत्येक अंतःकोण यानी कि 9 भुजा वाले, तो 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। कितना हो गया, ये हो गया 9 का 9, बच गया 9 चौक 36, यानी हो गया 140 डिग्री। 140 डिग्री प्रत्येक अंतःकोण यानी ईच एंगल, इसको ईच एंगल हो गया मेरा 140 डिग्री, मेरा आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर। चलिए एक अब क्वेश्चन और बनाइए तो फिर आगे बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2, एक षष्ठभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। एक षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या बताएं। चलिए संख्या ज्ञात करें। चलिए बनाइए। एक षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। अब विकर्णों की संख्या यानी कि ये हो गया, इसका फॉर्मूला ही बता चुके हैं। विकर्णों की संख्या n इंटू n-3/2। ये हो गया विकर्णों की संख्या में फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2, यानी इसमें कितना है षष्ठभुज, यानी n बराबर हो गया मेरा 6, इसमें 6 पुट कर दें, कितना हो गया 6 इंटू, ये हो गया 6-3 अब बाय
2, ये कट गया, हो गया 3, यानी 3 इंटू 3, ये हो गया 9। यानी षष्ठभुज में, षष्ठभुज यानी हेक्सागोन, हेक्सागोन में विकर्णों की संख्या मेरा कितना हो गया 9। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेक्सागोन 9। चलिए हो गया। चलिए अब इतने रहने दिए, अब नेक्स्ट अगले दिन बताएंगे।